अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे, सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज एक चीज़ आपसे ये शेयर करनी थी जो ज़ाती तौर पे मुझसे पेश आई है। और ये मेरे पास एक नंबर सेव है, ये जी साइम अली पिंडी के नाम से। तो इस नंबर से 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज आता है अस्सलाम वालेकुम। तो फिर मैंने वालेकुम अस्सलाम कहा, तो उसने कहा जी क्या हाल है और माशाल्लाह और सुनाएं। और जिस तरह आम रूटीन में बंदा पूछता है, तो फिर साथ में ही वो मुझे कहता है कि जी मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ कि जो हम दोनों के दरमियान में रहे, किसी और को पता ना चले। तो मैंने कहा ओके। तो उसके बाद उसने जी मुझे आज फिर मैसेज किया 2-3 दिनों के बाद कि जी मैं आपको कुछ 15,50,000 रुपये भेज रहा हूँ। तो ये है कि उसमें से आपने ये अपने पास रख लेने हैं। तो मैं सऊदीया में हूँ खुद, तो मैं आऊँगा तो आपसे ले लूँगा। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है। ये देखें, उसने बाकायदा ये तस्वीर भी भेजी है और उसके बाद बाकायदा वेस्टर्न यूनियन की ये रसीद मुझे भेजी है। ये रसीद आप देख सकते हैं कि जी मैंने आपको भेज दिए हैं। अब उसमें देखें मेरा पूरा नाम और मेरा आईडी कार्ड वगैरह, और ये वो चूँकि वो मालूमात उसने मुझसे ली थी, आईडी कार्ड नंबर वगैरह मैंने उसको सब कुछ भेजा था। तो उसके बाद से इसने पूरी ये भेजी। और फिर साथ में ही उसने मुझे फिर ये कार्ड है, अब आपके सामने है, ये स्काई ट्रैवल एंड टूर्स का ये कार्ड भेजा। कहा जी कि आप जो है ना, मैंने पैसे आपको भेज दिए हैं। तो ये मेरा बंदा है जिसने मेरा वीज़ा लगाया है। तो मेरा वीज़ा चूँकि आज लास्ट डेट है, एक्सपायर होने वाला है। तो आप इसे कॉल करें और जो 15 लाख मैंने आपको भेजे हैं उसमें से 4 लाख आप इसको दे दें, ताकि मेरे वीज़े का प्रोसेस ठीक हो जाए। और उसके बाद बाकी जो पैसे हैं तो वो मैं फिर आपसे रिसीव कर लूँगा। तो आप जो 4 लाख, मैंने कहा यार मेरे पास तो पैसे हैं नहीं हैं। चूँकि मुझे कुछ थोड़ा-सा डाउट सा हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने इससे बात थोड़ी और लंबी कर ली। और मज़े की बात ये कि जितनी भी बातचीत की है, हालाँकि मैंने बीच में वॉइस भी किया है, कॉल भी की है, लेकिन इसने ना कॉल रिसीव की और ना वॉइस किया। और उसके बाद मुझे ये देखें, आप ये सामने देख सकते हैं कि 02211825888 और 0309 और 4551 660, ये नंबर भी इसने मुझे दिए ना। और इस नंबर से जो +02 और 1111825888, अब इस नंबर से मुझे कॉल आती है और कहा जी कि हम जो है वेस्टर्न यूनियन कराची हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं। तो आपकी कुछ पेमेंट आई है जो आप 24 घंटे में रिसीव कर सकते हैं। तो मैंने उससे कहा जी ठीक है। उसके बाद जो उसने मुतलका एजेंट का मुझे नंबर दिया था, उस नंबर पे मैंने कॉल की। ये जो ऊपर 0309 वाला नंबर है, 4551 660, तो इस पे फिर मैंने कॉल की। मैंने कहा जी ये इनका वीज़ा आपके पास है? कहा हाँ हाँ जी बिल्कुल, वो सऊदीया में है और उनका वीज़ा जो है एक्सपायर हो जाएगा और आपने 4 लाख रुपए भेजने हैं, वरना उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो ये उनके लिए बड़ा मसला बनेगा। तो उस बंदे से मेरी बात हुई तो उसने कहा जी आप फ़ौरन पैसे भेज दें। और फिर मैंने कहा यार मेरे पास तो इतने नहीं है। कहा कितने होंगे? मैंने बोला मेरे पास 12 से 15 हज़ार रुपये अकाउंट में है। तो उन्होंने कहा चलें जितने आपके पास है मैं ईज़ी पैसा भेजता हूँ, तो आप मुझे ये ईज़ी पैसा पे भेज दें। तो मैंने कहा भाई इस तरह नहीं है, मैं अपने बैंक वालों से बात करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर मैंने, ये सामने आप देख सकते हैं, सुहेल हैं, अल-फलाह बैंक के मैनेजर हैं, मलोगा वाले कैप्टन साहब के बेटे, चूँकि ये भी दोस्त हैं हमारे। और इसी तरह वसीम भाई हैं जो हबीब मेट्रो में होते हैं, ये नीचे उनका भी नंबर अभी आपके सामने आएगा। उनको फिर मैंने कॉल की, और जो कि हबीब मेट्रो में होते हैं। और सिकंदर शाह साहब जो हमारे दोस्त हैं, ख्वाजा नगर वाले शाह साहब के बेटे, वो चूँकि बैंक अल इस्लामी है या फैसल बैंक है, कौन सा है जिस बैंक में वो होते हैं, ये नीचे आप अभी देख सकते हैं, ये वसीम भाई का नंबर और नीचे सिकंदर शाह साहब का। तो इनको भी मैंने कॉल की और मैंने कहा जी इस तरह वेस्टर्न यूनियन से कुछ पैसे आए हैं, तो ये वेस्टर्न यूनियन उगी में है, ये कहाँ से रिसीव हो सकते हैं। और फिर उसके बाद सुहैल जो हैं अल-फलाह वाले मैनेजर, मलोगा वाले कैप्टन साहब के बेटे, उनसे फिर मेरी बड़ी लंबी बातचीत हुई व्हाट्सएप पे। तो उन्हें फिर मैंने कहा कि यार ये सूरत हाल है सारी। तो उन्होंने भी कहा कि जी मुझे रसीद भेजें। रसीद भी ये वाली मैंने उन्हें वेस्टर्न यूनियन वाली भेजी। और फिर उन्होंने अपने सोर्सेज से मालूमात की तो उसमें कुछ डाउटफुल था। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे कहा कि जी आपने किसी को पेमेंट वगैरह नहीं भेजनी है, ये मुझे फ़ेक लग रही है, बहरहाल मैं मालूमात करता हूँ। तो काफ़ी देर सुहेल से भी मेरी बातचीत होती रही। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि इत्तफ़ाक़न ये साइम अली जो मेरे एक दोस्त के बेटे हैं, तो मैंने कहा उनसे रब्ता करूँ। तो वो असलम भाई हैं मेरे दोस्त, उनसे मैंने रब्ता किया कि जी साइम पाकिस्तान में है या सऊदीया में है, कि मैं उनका नंबर मिला रहा हूँ और नंबर उनका लग नहीं रहा। तो असलम भाई ने कहा जी वो तो इधर ही हैं, बहरहाल मैं साइम को कॉल करता हूँ कि वो आपको कॉल करें। तो इस दौरान फिर साइम की कॉल मुझे आई। तो मैंने साइम को सारी सूरत हाल बताई। तो साइम ने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, और ये नंबर भी मेरा नहीं है, आपके पास कैसे ये सेव है? तो बहरहाल वो टोटली फ्रॉड था। और ये देखें आखिर में सुहेल ने मुझे कहा कि जी मैंने अब मालूमात कर ली है वेस्टर्न यूनियन वालों से भी, ये मैसेजेस भी वेस्टर्न यूनियन वालों के बीच में हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जी फेक है।
तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आजकल देखें बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड हो रहे हैं, इसलिए सब लोग मुहतात रहें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।